Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, क्या चीज है जो बिटर ट्रुथ है लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, या आप जानते भी हैं लेकिन आप उसे फेस नहीं करना चाहते हैं। तो आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है वो आज हम देखने जा रहे हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है या थर्ड पार्टी का नाम कौन सी पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आपके इस रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, यहां पर द वाइल्ड हंट का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द क्रोन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो पहले हम आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके पार्टनर की राशि या उनके ज़ोडिक साइंस जो मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड बहुत कम यहां पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। जो डेट्स कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेट कर सकती हैं, आपके रिलेशनशिप के साथ रिलेट कर सकती हैं, वो है 1, 8, 6, 11, 16, 2, 13, 12, 21, 31, 16, 17, 19, 22, 23, 27। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपका रिश्ता आपकी तरफ से सच्चा है ये आप कहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज को जितना चेक करते हैं उससे भी ये पता लगता है कि वो आपके इस प्यार की रियलाइजेशन वाली एनर्जी में है। तो अब देख लेते हैं कि ये जो सच्चा रिश्ता है इसकी कड़वी सच्चाई क्या है जो आप फेस नहीं करना चाहते हैं, जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये रिश्ता एक टावर मूवमेंट से गुजर रहा है। आप अपनी जगह पर बैठे हुए ये चीज सोच रहे हैं कि वक्त के अकॉर्डिंग चीजें ठीक हो जाएंगी, आपके पार्टनर को कभी तो एहसास होगा, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते की जो जड़ है वो कमजोर होती जा रही है। यह रिश्ता बिखरता जा रहा है। अगर नींव ही हिल जाएगी तो इमारत आप दोबारा से कैसे खड़ी करेंगे। यहां पर आपके रिश्ते की नींव स्टेक पर है, ये हिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है और आप इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके इस रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज कर रही है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर रही है, आपके पार्टनर को अपनी तरफ रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है
और आप इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। आपके पार्टनर अचानक से बैलेंस में आते हैं, अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, अचानक से वो इस रिश्ते के बारे में सोचने लगते हैं, अचानक ही वो सिचुएशन से ऑफ हो जाते हैं। और ऑन ऑफ सिचुएशन को देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहां पर ट्विन फ्लेम जर्नी वाला पार्ट नहीं है, आप सबके लिए वो चीज वैलिड नहीं है। ऑन ऑफ जो हो रहे हैं आपके पार्टनर, वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से हो रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ये थर्ड पार्टी करती है, और हर रेगुलर इंटरवल्स पर आपके पार्टनर की एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और इस चीज को आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। आपके जो फुल मून नो मून की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। कभी आपको ऐसा लगता है आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप अपने पार्टनर के बिना रह लेंगे, आप अपने पार्टनर के बिना सरवाइव कर लेंगे, और कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, आप उनके लिए रोना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बैलेंस बार बार इम्बैलेंस की तरफ को जाता है, उसका कोई कारण है, वो एनर्जी की मैनिपुलेशन है जो ये थर्ड पार्टी कर रही है, और आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर एक फ्लर्ट वे से इस थर्ड पार्टी के साथ डील किया उन्होंने, इस वजह से आज वो इस मुसीबत में है। तो इस मुसीबत का आपसे क्या लेना देना है? अगर आपके साथ इस मुसीबत का कोई लेना देना नहीं है तो टैरो रीडिंग्स को देखना बंद कर दीजिए, एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना बंद कर दीजिए। तब तो ये समझ में आता है कि आपने मूव ऑन कर लिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप जानना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर की तरफ को एक डायरेक्शन बढ़ाइए, एक कदम बढ़ाइए। आपके पार्टनर वहां फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को खराब करके अगर कोई इंसान एंजॉय कर रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, और आप जितना मर्जी रेजिस्ट कर लीजिए, आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन आपकी आपके पार्टनर से कभी पूरी ही नहीं हुई। और अब ये चीज वो भी चाहते हैं, अब आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपके साथ एक रिश्ता निभाना, एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना, लेकिन इस फैक्ट को आप दोनों इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा ही लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर कोई जज्बात नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप सफर कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर किसी लालच की वजह से, किसी अपने किसी फायदे की वजह से इस थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। आपके पार्टनर तकलीफ में है, वो इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है, और इस सच्चाई के ऊपर जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, वो सिर्फ आप अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप अपने आप को बहला रहे हैं। आप अभी उनसे ये स्टेडी प्रपोजल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपके पार्टनर आपको कोई प्रपोजल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके वो हालात नहीं है। और इस सच को समझने की कोशिश कीजिए, इस सच से भागने की कोशिश मत कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को उनके नेम फेम, उनकी सोसाइटी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके इस रिलेशनशिप के लिए भड़काते हैं। यहां पर जिन एनर्जीज में आपके पार्टनर हैं, आपको ऐसा लग रहा है वो ईगोइस्टिक हैं। वो ईगो पहले तो उनमें नहीं थी, अब वो ईगो क्यों आई है, इस क्यों का जवाब जानने की कोशिश आप नहीं करते हैं।
आपको उनकी जगह पर खड़े होकर देखना होगा। गलती जो आप उनकी गलती मान रहे हैं, वो उस ट्रैप में फंसे हैं, आपके पार्टनर ने गलती नहीं की है। और इस बात को समझना होगा आपको कि उनका दुख, उनकी तकलीफ क्या है। एक्सपेक्टेशंस आप वहां कीजिए जहां लेवल बराबर का हो। आपकी एनर्जी हायर है, आपके पार्टनर की एनर्जी लोअर है, और वो हर बढ़ते दिन के साथ लो की तरफ को जा रहे हैं, तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। इस रिश्ते में एक नई दिशा आपको अपनाने की जरूरत है, और इस दिशा को आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको एनलाइटनमेंट डिवाइन की तरफ से हो रही है, इस रिश्ते को लेकर गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है, लेकिन आप उस गाइडेंस को इग्नोर करते जा रहे हैं। ये रिश्ते की सच्चाई है आपकी। इस रिश्ते में अगर सब कुछ बदलना चाहते हैं, पहले से भी बेहतर आप अपना रिलेशनशिप चाहते हैं, तो यहां पर एफर्ट्स की जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत है। पूरी डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ आपको इस रिश्ते के प्रति काम करना होगा। अगर एक भी पल आपके दिमाग में ये आता है कि आप ही क्यों इस रिलेशनशिप के लिए काम करेंगे, तो छोड़ दीजिए। अपने पार्टनर को उनके हालातों पर छोड़ दीजिए, इस रिश्ते के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। हार्ड फैक्ट्स हैं, सच है, तभी कड़वा है। यहां पर नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको इस तरह से खुद की तरफ को कोई भी एक्शन ना लेते देखकर आपके पार्टनर को भी ये चीज लग रही है कि आप अपनी लाइफ में पैसे को अहमियत देते हैं, आप अपने लाइफ में अपनी सक्सेस, अपने फेम को अहमियत देते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी गिव एंड टेक ही होती है। अगर आपको उनके प्रति है, तो उनको आपके प्रति नेचुरली डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो चीज हो रही है। एनर्जी गैप्स बढ़ रहे हैं। अपनी पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझिए। इस रिश्ते पर काम आपको ही करना है। नहीं करना चाहते हैं तो इस रिश्ते को छोड़ दीजिए, अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए। फिर इस रिश्ते से अगर आपने मूव ऑन कर लिया है, तो टैरो रीडिंग्स देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन कुछ भी आपको गिफ्ट में नहीं देने वाले हैं। ये रिश्ता गिफ्ट में नहीं मिलेगा आपको। इस डेक से देख लेते हैं कि आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। रिलीज का कार्ड है, ऑब्जर्व का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी बेकन्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिटैच का कार्ड है। देखिए, इस रिलेशनशिप में से आपको ये नेगेटिविटी रिलीज करनी होगी। पहले तो अपने पार्टनर के प्रति जो भी आपके दिमाग में है, उसे एक तरह से कवर मान लीजिए। आपके थॉट्स कवर हो चुके हैं आपके पार्टनर को लेकर, उस कवर को हटाइए। पॉजिटिविटी के साथ अपने पार्टनर को देखने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव होकर अपने पार्टनर की तरफ को देखेंगे, उतना ही ज्यादा उनके दर्द को आप समझ पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग, इस रिलेशनशिप में से आपको नेगेटिविटी रिलीज करवानी होगी, तभी आपका रिलेशनशिप ठीक होगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये फैक्ट नहीं है इस रिलेशनशिप का, तो ऑब्जर्वेशन में जाइए, ऑब्जर्व कीजिए। अपनी तरफ से नेगेटिविटी अपने पार्टनर की तरफ प्रोजेक्ट करना बंद कीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्वेशन मोड पर ले आइए। देखिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सच में ये आप ही के पार्टनर हैं, क्या ये वैसे ही हैं जैसे आपने उनसे प्यार किया था। ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ जजमेंट दे रहे हैं। रिलेशनशिप निभाने पड़ते हैं, जजमेंट से रिलेशनशिप नहीं निभते हैं। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, आपको वक्त वक्त पर मौके मिले हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के, लेकिन आपने उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ एक पीठ कर ली है।
आप पीट करके खड़े हैं और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है। इस रिश्ते को आप कभी भी ठीक कर सकते हैं। हर मौके के साथ जो आप मौका गवाते हैं, आपके पार्टनर की डिप और ज्यादा बढ़ जाती है। सो इन अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ एक कवर के कारण, एनर्जी के कवर के कारण डिटैच हो रहे हैं। इंटरनली आप दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, आपको भी उनके लिए भावनाएं हैं, उन्हें भी आपके लिए भावनाएं हैं, लेकिन डिटैचमेंट की एनर्जी बढ़ रही है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई है, इसे इग्नोर मत कीजिए। अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। मुझे वो हर एक लम्हा याद आता है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, उन्हें हर एक वो लम्हा याद आता है जो उन्होंने कभी आपके साथ स्पेंड किया था। व्हाट एल्स? मैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरस गया हूं। आई मिस यू। आपके पार्टनर अगर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं कि वो आपको देखने भर के लिए तरस गई हैं, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं कहां स्टक हूं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं। आपके पार्टनर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जज्बात इतने सारे होने के बावजूद भी वो क्यों अटके हुए हैं, वो क्यों अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। व्हाट एल्स? मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। तुम्हें ठुकराने से मैंने अपनी किस्मत को ठुकराया है, इसलिए ही मैं दर्द में हूं। आपके पार्टनर इसी वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो दर्द में इस वजह से है क्योंकि उन्होंने आपको ठुकराया है और आप ही उनकी किस्मत है। आपको ठुकराने से उन्होंने अपनी किस्मत को ठुकरा दिया है। पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे बड़ा सजेशन आपके लिए यही है कि आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझें। अगर सच में आपको इस रिश्ते को बचाना है तो पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझिए, अकॉर्डिंगली आप उनके लिए रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं, अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। कोई भी रेमेडी है, हीलिंग है, आप उसके थ्रू अपने रिश्ते को बचा सकते हैं क्योंकि यहां पर उस चीज की पॉसिबिलिटी है। डिवाइन टाइमिंग की वेट मत कीजिए, कर्म का ही रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके, आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। ओके, तो यहां पर पहले 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द ग्रीन मैन का कार्ड है, 7 ऑफ एथेंस का कार्ड है यहाँ पर,
द ओक किंग का कार्ड है, 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहां पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि नजर आ रही है वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टेनिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड बहुत कम यहां पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है। जो नंबर्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, वो है 8, 6, 10, 1, 12, 4, 7, 20, 15, 12, 17, 27, 28, 29, 31। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सो आज जितने एनर्जी चेक मैं आपको बताने जा रहे हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा रेदर देन अफेंड होने की, क्योंकि टॉपिक ही आज हमने ये चूज किया है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है? ये रिश्ता आपके लिए और आपके पार्टनर दोनों के लिए बर्डन बन चुका है। इस रिश्ते में आप सैटिस्फाइड नहीं हैं और ये रिश्ता आप दोनों की जिंदगी को भी बर्डन बना रहा है। आपके रिश्ते की वजह से जिंदगी में ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना आपके पार्टनर आगे बढ़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर ये भाव है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आज उनकी जो पेनफुल सिचुएशन है वो उन्हें आपके प्यार का एहसास करवा रही है। फैक्ट ये आपके लिए भी है कि आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हैं। आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहीं पर ही अटक जाते हैं दोबारा से। आपके पार्टनर की वाइब्स आपको खींचती हैं अपनी ओर। सो ये रिलेशनशिप दोनों के लिए बर्डन बन गया है। ये रिलेशनशिप अटका हुआ है और इसी रिलेशनशिप ने आप दोनों की जिंदगी को भी अटका कर रखा है। ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। इस रिश्ते में ना तो आप सेल्फिश हैं ना आज के पॉइंट पर आपके पार्टनर सेल्फिश है, लेकिन उन्होंने ये सेल्फिशनेस शो की थी पास्ट में और आप दोनों के बीच में जो वाइब आप इंटरचेंज करते हैं वो यही है कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप अपने बारे में सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर लालची हैं। वो पैसे के लिए, वो फेम के लिए या फिर वो अपने आप को सेटल करने के लिए इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस रिश्ते में एक इमोशंस के भंवर में आप भी बह रहे हैं और आपके पार्टनर भी बह रहे हैं। दोनों के दोनों बाहर से आप अथॉरिटेटिव हैं। अपने जज्बातों को ना आप व्यक्त करना चाहते हैं ना आपके पार्टनर व्यक्त कर पा रहे हैं। उनकी चाहत नहीं है, उनके पास ये चॉइस नहीं है। आपके पास चॉइस है लेकिन आप चॉइस को कहाँ लिमिट कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जब इस चीज को अपने पार्टनर के सामने व्यक्त करेंगे तो जो आपके पार्टनर है वो आपकी जज्बातों की कदर नहीं करेंगे, वो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। और ये बात फैक्ट है कि आपके पार्टनर आपके जज्बातों को सुनने के बावजूद भी आपकी तरफ को बढ़ नहीं पाएंगे। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है।
इस रिश्ते में आपके पार्टनर एक कमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में सफल होंगे नहीं होंगे दैट एंटायरली उनके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके हालातों पर डिपेंड करेगा। बट आपको अगर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए तो ये कमांड आपको पकड़नी होगी। इस रिश्ते को बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ को आप लेकर जा सकते हैं, ये आपके रिश्ते का फैक्ट है। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, दोनों आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और ये जो विश्वास टूटा है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ये इस रिश्ते की सच्चाई है। ये वाइब्रेशंस में भी नजर आ रहा है कि उनकी चाहत बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में मदद की, उनकी हीलिंग की। आपको ये रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये मिक्स्ड एनर्जी आज निकल कर आई है, उनके लिए भी है जो हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर चुके हैं, उनके लिए भी है जो हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू अभी नहीं किया है, ना आपने सोचा है। क्रूड एनर्जी वालों के लिए भी एनर्जी आज निकल कर आई है। ये रिलेशनशिप आप दोनों को डिसकंटेंटमेंट की ओर लेकर जा रहा है। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। आपको इस बात पर ही विश्वास नहीं है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कुछ इनपुट देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एक्ट ही ऐसे किया है। आपका ट्रस्ट टूटना बिल्कुल सही है, उनके ऊपर ट्रस्ट ना करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बैकस्टैप कर रही है। आपके पार्टनर जब भी एनर्जी के टर्म्स में हायर तरफ को जाते हैं वही डिप आते हैं, और जिन्होंने प्रोटेक्शन लगाई है उन्हें डिप नहीं आएगी, जिनकी प्रोटेक्शन नहीं है वहां पर डिप बिल्कुल आएगी, और वो डिप ऐसी होगी आपके पार्टनर फिर आपके लिए एक अनजान व्यक्ति बन जाते हैं। यही साइकिल चलता जा रहा है और बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। इस रिलेशनशिप में चाहत बहुत ज्यादा है। चाहत मतलब आप चाहते हैं आपके पार्टनर ऐसा करें, एक्सपेक्टेशंस। आपके पार्टनर चाहते हैं वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें, लेकिन सिर्फ चाहत रखने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। उस चाहत को रियलिटी में कैसे चेंज करना है, इस बात को समझना जरूरी है। थर्ड पार्टी है, दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई बिकॉज कहीं ना कहीं तो गैप क्रिएट हुआ था। जब आपके पार्टनर ने आपको धोखा देने के बारे में सोचा तो कहीं तो कोई कमी थी जहां पर इस थर्ड पार्टी को अपनी जगह बनाने का मौका मिला। तो उस कमी को ढूंढने की पहले तो कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आप इस रिलेशनशिप को किसी और के हाथों में छोड़ देना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, एंटायरली आपका अपना डिसीजन है। आपके पार्टनर अब आपके पास वापस आना चाहते हैं और वो आपसे यही मदद चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें उस साइकिल से निकलने में। अब यहां पर क्योंकि मिक्स्ड एनर्जी आई है तो ब्लॉकेजेस में आपको यहां पर क्लियरली रेलिवेंटली नहीं बता सकते, यहां नहीं पता लगेगा, क्योंकि यहां पर दो या तीन ग्रुप्स की एनर्जी है, जनरल एनर्जी है, ठीक है। तो यहां पर आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए आपको, वो चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ये सच्चाई है आपके इस रिश्ते की। अब इस डेक से देख लेते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग, अवेटिंग रिजल्ट्स, हीलिंग बिगिंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हील। अब ये तो मैं नहीं कह रही हूं, आपके सामने ही कार्ड्स निकल कर आए हैं। कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलते हैं मैम आप हमेशा ये बोलते हैं कि आप हील कीजिए, बिकॉज हीलिंग से रिजल्ट आते हैं। रीयूनियन होते देखे हैं मैंने,
मैंने बहुत सारे रीयूनियन करवाए हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक इक्वल होगा, तभी ये रिलेशनशिप सक्सेस की ओर बढ़ सकता है। इस रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर की तरफ कदम बढ़ाना होगा, बातचीत करके नहीं, एनर्जी की टर्म्स में। वहां से उनकी एनर्जी हील होगी, यूनिवर्स आपकी इसमें मदद करेंगे, आपको चारों दिशा से मदद मिलेगी और आपका ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के बाद या जब आप काम कर रहे होंगे, पेशेंस रखने की जरूरत है। एंड मोर ओवर, एक चीज और मैं बता दूं, कड़वी सच्चाई की बात कर रही हूं, आप सिर्फ वक्त गवा रहे हैं। आप ईश्वर से रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। रिजल्ट तब आते हैं जब मेहनत होती है। जब आपने कुछ किया नहीं सही डायरेक्शन में, तो रिजल्ट किस चीज की आप वेट कर रहे हैं? कौन से डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं? कौन से डिवाइन इंटरवेंशन की वेट कर रहे हैं? वेट ही करते रह जाएंगे आप। एक्सपेक्टेशन के लेवल को आपको बहुत नीचे लेकर आना पड़ेगा। इस रिश्ते में आपको हील करना है अपने पार्टनर को, उन्हें उनकी जंजीरों से आजाद करना है, उन्हें उनकी लिमिटेशन से आजाद करना है। जिन लोगों ने आजाद कर लिया है, आपके पार्टनर आप तक बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, सक्सेसफुल होंगे आप। और ये हीलिंग आपको रूट चक्रा पर इंस्टेंटली असर नहीं देगी, सेक्रल पर नहीं देगी, जब तक हार्ट चक्रा तक हीलिंग नहीं होगी। आपके पार्टनर का हार्ट चक्र इस टाइम पर बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ पर भी कोई ना कोई इफेक्ट जरूर है। दिस आई कैन टेल यू, आपके पार्टनर की हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। नेगेटिव हो रही है हेल्थ, उनकी खराब हो रही है, डिटेरियोरेट हो रही है। आपके रिश्ते की सच्चाई ये है कि आपको ये लगता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस मैनिफेस्टेशन से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। गलत है ये, क्योंकि उससे सिर्फ आप वाइब सेंड कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को खत्म नहीं कर पा रहे। और आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस इंपैक्ट कर रही हैं, इसीलिए आप उन्हें इस दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। रिश्ते की कड़वी सच्चाई है, ऑफेंडेड होने की कोई जरूरत नहीं है। चीजों को समझेंगे तभी एक्ट करेंगे आप। एंटरटेनमेंट पर्पस से चीजों को, लाइफ को लेकर चलना है आपको, तो भी आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, सो अब आपके पार्टनर के सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए देखते हैं। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आजकल रातों में नींद भी नहीं आती है, आंखें बंद करते ही तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होता है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, रातों को वो सो नहीं पा रहे हैं, रातों में उन्हें नींद नहीं आ रही है, बहुत डीप सोचते हैं आपके बारे में, इसलिए रात को आंखें बंद करते ही आपका चेहरा उनके सामने होता है। व्हाट एल्स, और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्द की कसक तुम तक जरूर पहुंचेगी, प्लीज हेल्प मी। इससे ज्यादा और क्या क्लैरिटी चाहते हैं आप। आपके पार्टनर पेन में है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उस दर्द की कसक आप तक जरूर पहुंचती होगी। उन्हें आपकी मदद की जरूरत है, ये उनकी सोल से मैसेज है। आप सोचिए वो कितनी पेन में है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी हेल जैसी लगती है, आई मिस यू। आपके पार्टनर को आपके बिना ये जिंदगी नर्क जैसी लगती है, वो आपको बहुत मिस करते हैं। सो डिफरेंट कलर। Our journey started together. God knows how and when we parted our ways. I'm repenting. आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पछतावे की एनर्जी में है। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि कैसे हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हम दोनों ने
एक साथ इस जर्नी को शुरू किया था, कब और कैसे ये दूरियां हम दोनों में क्रिएट हो गई, वो ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। एंड द लास्ट मैसेज इज, मैं आज समझ पा रहा हूं कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल है। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने प्यार आपसे किया लेकिन उन्होंने निभाया नहीं, उन्हें पछतावा है। वो समझ पा रहे हैं कि प्यार में आई लव यू कह देना ही सिर्फ प्यार नहीं होता है। तो रियलाइजेशंस बहुत ज्यादा हैं। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, अपनी मदद भी कीजिए, अपने पार्टनर की मदद भी कीजिए और इस रिश्ते को भी ठीक कीजिए। अपने लिए, इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की हीलिंग करवाने की 100% जरूरत है। जिन्होंने हीलिंग करवा ली है मैं उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।